क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विधायक दुर्गेश पाठक के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगने जा रहा था? क्या आम आदमी पार्टी का राजनीतिक वजूद और उसका रजिस्ट्रेशन एक झटके में खत्म होने जा रहा था? जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर कयासों का दौर बेहद गर्म था, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसी जनहित याचिका दाखिल की गई थी जो आम आदमी पार्टी की पूरी सियासत को पलट कर रख सकती थी। लेकिन बुधवार के दिन दिल्ली हाईकोर्ट से एक ऐसा महाफैसला सामने आया है जिसने विपक्ष के सारे दावों की हवा निकाल कर रख दी है और आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का एक माहौल पैदा कर दिया है। आज की इस रिपोर्ट में हम कोर्ट रूम और भीतर चली उस पूरी कानूनी बहस को समझेंगे कि आखिर क्यों अदालत ने इस याचिका को पूरी तरह से आधारहीन मानते हुए सिरे से खारिज कर दिया और कैसे अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका लगते लगते ही रह गया, या यूं कहें एक बहुत बड़ी राहत कोर्ट ने अब उन्हें दे दी है। इस पूरे मामले की संजीदगी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जनहित याचिका के भीतर छिपे आरोपों को टटोलना होगा जिसने अचानक दिल्ली की राजनीति का पारा 7वें आसमान तक पहुंचा दिया था। अदालत में दाखिल की गई इस याचिका में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लिया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में चल रही न्यायिक कार्रवाई में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया था। याचिका में ये दलील दी गई थी कि ये कृत्य सीधे तौर पर देश के कानून और न्यायपालिका की अवहेलना करते हैं और इसी आधार पर इन तीनों बड़े नेताओं को भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी चुनाव लड़ने से तुरंत रोका जाना चाहिए। इतना ही नहीं, याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि वो देश की एक राष्ट्रीय पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन भी हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दे। इस याचिका के सामने आते ही यहाँ पर विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गया था और ऐसा लगने लगा था कि आपके सामने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी जो है वो चौतरफा फिर चुकी है। बुधवार को जब इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के सामने शुरू हुई तो अदालत का रुख पूरी तरह से साफ और सख्त नजर आया। याचिका में उठाई गई मांगों को सुनने के बाद में माननीय अदालत ने इस पर गहरी असहमति जताई और याचिकाकर्ता को कानून की मर्यादा का पाठ भी पढ़ा दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद साफ और कड़े शब्दों में कहा कि देश के भीतर किसी भी नागरिक के चुनाव लड़ने के अधिकार को छीनना या फिर चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करना कोई मामूली बात नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इन सभी गंभीर मामलों के लिए हमारे संविधान और देश के कानून में पहले से ही एक बहुत ही सुस्पष्ट और तय प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा कि इस तरह के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में सीधे तौर पर हाईकोर्ट अपनी तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही इस तरह की मनमानी मांगों को कानूनी रूप से स्वीकार किया जा सकता है। अदालत ने इस पूरी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और इसे आधारहीन और कानूनी कसौटियों पर कमजोर माना और इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के इस कड़े और स्पष्ट फैसले को इस समय आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी और संजीवनी जैसी राहत भी माना जा रहा है। पिछले काफी समय से लगातार विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी को घेरे हुए रख रहा था। अरविंद केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, इनको लेकर कानूनी और नैतिक आधार पर चौतरफा घेराबंदी करने में जुटा हुआ था। लगातार विपक्ष का ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता कानून का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले ने आपको एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार भी दे दिया है। अब आम आदमी पार्टी इस फैसले को जनता के बीच ले जा रही है और ये दावा कर रही है कि उसके खिलाफ रची जा रही तमाम साजिशें अदालत में एक एक करके बेनकाब हो रही हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना तो यह है कि इस फैसले से न सिर्फ केजरीवाल की स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि आने वाले चुनावों में भी पार्टी इस अदालती क्लीन चिट को बनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने यह साफ कर दिया है कि देश का कानून और हमारी न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक द्वेष या फिर हवाई आरोपों के आधार पर सीधे फैसले नहीं सुनाती है, बल्कि हर चीज संविधान के दायरे में ही तय होती है। इस फैसले के बाद में दिल्ली की सियासत में चल रहा ये महासंग्राम थमने वाला नहीं है, बल्कि विपक्ष अब नए मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गया है। अदालत के इस बड़े फैसले पर अरविंद केजरीवाल को मिली इस राहत पर और हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।